हमारे बहुत सारे व्यूअर्स का एक सवाल आता है कि सर एनजीओ स्टार्ट कर लिया, आगे क्या करना है। और आपसे बताऊं कि 90% एनजीओ इसी बात पर फेल होते हैं कि एनजीओ रजिस्टर तो कर लेते हैं किसी को देख करके, लेकिन आगे कैसे बढ़ना है, क्या स्टेप आगे फॉलो करें, इसका जानकारी का अभाव होता है। और इस जानकारी के अभाव की वजह से उनका एनजीओ फेल होता है। तो आज एक नए एनजीओ स्टार्ट करके जीरो से लेकर के इनिशियल 50 लाख तक के फंडिंग तक कैसे पहुंचे, उसके बारे में पूरा स्टेप बाय स्टेप में गाइड करने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना है और चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस प्रकार के इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको टाइम टू टाइम आपको समय पर मिलता रहेगा। आपको फ्रेंड्स, मैं हूं राजेश वर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप सभी का एनजीओ गुरु। और मैंने सैकड़ों एनजीओ के साथ में काम करके उनके एनजीओ को स्टार्ट करा करके एक स्ट्रगलिंग से सक्सेसफुल एनजीओ के लेवल तक पहुंचाया है। ऐसे सैकड़ों एनजीओ के साथ में काम करके उनको जीरो से हीरो बनाने का जो मेरा अनुभव रहा है, उस अनुभव का निचोड़ मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं, आपसे बात करने जा रहा हूं। सबसे पहली बात यह है कि अगर आपने नया एनजीओ रजिस्टर कराया है तो सबसे पहले उसका कंप्लायंस करिए, जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के बिना जो आपका डोनर है वो आपके एनजीओ को डोनेशन नहीं देगा। तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या है? सबसे पहले आपने एनजीओ रजिस्टर करा लिया तो पैन कार्ड बनाए। पैन कार्ड के बाद में बैंक अकाउंट ओपन करें। आपके संस्था का दर्पण में रजिस्टर होना पहले अनिवार्य है। उसके बाद में जो नॉर्मल कंप्लायंस आप कर रहे हैं वो करते रहिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या होता है? आपके संस्था का 12A और ATG में रजिस्टर्ड होना। 12 ATG में रेगुलर रजिस्ट्रेशन के बिना आपके संस्था को फंडिंग नहीं मिलता है। तो इसीलिए सबसे पहले ये सारी जो डॉक्यूमेंटेशन से पूरा करके एक अच्छा प्रोफाइल वेबसाइट बना करके अपने यहाँ काम करने का प्रॉपर सिस्टम बना करके इन सबको एक जगह करके तब आप आगे मूव करिए फंडिंग के लिए, क्योंकि इन डॉक्यूमेंटेशन के साथ में जो फंडिंग एजेंसीज है वो आपके एनजीओ पर, आपके संस्था पर पूरा पूरा ट्रस्ट करते हैं, पूरा पूरा विश्वास करते हैं। स्टेप नंबर 2, पोजिशनिंग, या बोल लीजिए कि एक निश क्रिएट करना। एक एनजीओ सब कुछ नहीं करता। नॉर्मली क्या होता है कि लोग एनजीओ बनाते हैं कि सर हम एनजीओ में समाज सेवा का काम करेंगे, समाज कल्याण का काम करेंगे, एजुकेशन के ऊपर, स्किल के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, वृद्ध लोगों के कल्याण के लिए, बच्चों के कल्याण के लिए सब कुछ करना चाहते हैं। पॉइंट ये है कि आपका अकेला एनजीओ सब कुछ नहीं कर सकता। आपको अपना एक पोजीशनिंग करना पड़ेगा, अपने लिए एक निश डिफाइन करना पड़ेगा और किसी न किसी एक काम में अपने आप को स्पेशलाइज करना पड़ेगा, चाहे एजुकेशन हो, चाहे स्किल्स हो, चाहे हेल्थ केयर हो, या फिर ओल्ड एज केयर, या फिर कुछ भी करना चाहते हैं आप समझ लीजिए कि अपने एनजीओ की पोजीशनिंग में जितना क्लैरिटी होगा उतना ही आपको फंडिंग मिलने की आसानी हो जाती है। स्टेप नंबर 3, बिना डिजिटल प्रेजेंस की आज के टाइम पे एनजीओ दिखता नहीं है। यानी आपने एनजीओ बनाया है तो सबसे पहले एक प्रोफेशनल एनजीओ वाला वेबसाइट बनवाइए, सोशल मीडिया क्रिएट करिए। और ये सब बनाना नहीं है, सिर्फ बना करके इन पर एक्टिव रहना है, क्योंकि वंस यू स्टार्ट बिकमिंग विजिबल आपको फंडिंग मिलने की चांसेस जो है बढ़ना शुरू होता है। स्टेप नंबर 4, फंडिंग के लिए स्ट्रेटेजी बनाइए। पॉइंट यह है कि फंडिंग के बहुत सारे सोर्सेस है, गवर्नमेंट ग्रांट्स है, क्राउड फंडिंग है, CSR फंडिंग है, आप सोशल स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से फंडिंग लेकर के आ सकते हैं। पॉइंट यह है कि आपको कौन सा फंडिंग के लिए आगे बढ़ना है, आप जो काम कर रहे हैं आपके एरिया के लिए कौन सा फंडिंग सुटेबल रहेगा, उस फंडिंग का सिलेक्शन करके, चुनाव करके, उसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो पात्रता है, जो एलिजिबिलिटी है, उसको पूरा करिए और पूरा करके फिर आप आगे बढ़िए। स्टेप नंबर 5, दैट इज सोशल एंटरप्राइज मॉडल। फ्रेंड्स, एनजीओज में लोग समझते हैं कि डोनेशन से पैसा आएगा और उसी पैसे से काम चलेगा। डोनेशन पर, चंदे पर, दान पर टिकने वाला एनजीओ कभी भी लॉन्ग टर्म में सरवाइव नहीं करता, सस्टेनेबल नहीं बनता। आपको अपने एनजीओ को सस्टेनेबल बनाना है तो आपको अपने एनजीओ को सोशल एंटरप्राइज में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। ये कैसे होता है? इसके लिए सिर्फ डोनेशन पर डिपेंडेंट नहीं होकर के आपको अपने एनजीओ के लिए रेवेन्यू का सोर्स जनरेट करना पड़ेगा। जब एनजीओ में अपने आप सेल्फ जनरेटिंग रेवेन्यू के सोर्सेस बनने शुरू हो जाते हैं, वहां से रेवेन्यू शुरू होता है, तब जाकर के आप तब्दील होते हैं सोशल एंटरप्राइज में और वहां से आपके एनजीओ की सस्टेनेबिलिटी शुरुआत होती है। स्टेप 6,
छठा स्टेप ये है फ्रेंड्स कि टीम एंड सिस्टम बनाना। आप जो मर्जी प्रोजेक्ट लेकर के आ जाए, जितना मर्जी फंडिंग लेकर के आ जाए, एनजीओ एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब वहां पर टीम होना चाहिए। तो जब तक प्रॉपर टीम नहीं है आपके पास, आप काम नहीं कर पाएंगे, सफलता आपको नहीं मिल पाएगी। और टीम आपके यहाँ आएगा, टिकेगा, काम करेगा, उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए सिस्टम। काम करने के लिए सिस्टम। जब तक काम करने का प्रॉपर सिस्टम एस्टेब्लिश नहीं करेंगे, नहीं बनाएंगे प्रोफेशनली, तब तक कोई भी टीम आएगा आपके पास, सीखेगा और निकल लेगा आपके यहाँ से, टिकेगा नहीं। अच्छा टीम तो आएगा ही नहीं। तो इसीलिए सबसे पहले सिस्टम बनाइए और सिस्टम बनाने के बाद में टीम लेकर के आइए, तब जाकर के एंजॉय करिए फ्रीडम, एंजॉय करिए बड़ा एनजीओ विद नो वर्क फॉर यू। स्टेप नंबर 7 आता है स्केलिंग का। जो मैंने बोला था ना कि 0 से 50 लाख तक का। अब यहाँ पर आपकी एनजीओ रजिस्टर्ड है, कंप्लायंसेज है, डॉक्यूमेंटेशंस है, डिजिटल प्रेजेंस है, इनिशियल फंडिंग शुरू हो चुका है। अब यहाँ पर आप बड़े फंडिंग की प्लानिंग कर सकते हैं, 50 लाख के फंडिंग की प्लानिंग कर सकते हैं, चाहे खुद या फिर कोई कंसोर्शियम, कोई ज्वाइंट वेंचर क्रिएट करके स्किल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट ले सकते हैं। आप गवर्नमेंट ग्रांट्स के लिए बढ़ सकते हैं, आप सीएसआर के लिए बढ़ सकते हैं, आप क्राउड फंडिंग के लिए बढ़ सकते हैं। जो भी आपके लिए सूटेबल आपने एडॉप्ट किया है, वहां पर आप बड़े प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर आप बढ़ना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अब सब कुछ है। एनजीओ, डॉक्यूमेंटेशन, एक्सपीरियंस, प्रेजेंस, एवरीथिंग यू हैव। नाउ इट्स टाइम टू स्केल टू 50 लाख मिनिमम। फ्रेंड्स, एनजीओ बनाना बहुत आसान है, उसको रन करना, मैनेज करना, स्केल करना, सफल बनाना, ये मुश्किल काम होता है। उसके लिए आपको चाहिए प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर सपोर्ट। अगर प्रॉपर गाइडेंस एंड सपोर्ट लेकर के आप आगे बढ़ते हैं, तो आप अपने एनजीओ को एक सफल एनजीओ में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप अपने एनजीओ को सक्सेसफुल करना चाहते हैं, तो कमेंट में लिखिए एनजीओ, अपना नंबर लिखिए, हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और कनेक्ट करके आपके एनजीओ को एक स्ट्रगलिंग एनजीओ से सक्सेसफुल एनजीओ में ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको पूरी गाइडेंस एंड सपोर्ट हमारे तरफ से आपको मिलेगा।